ये तो कोर्ट का फैसला है और न्यायपालिका के फैसले को स्वीकार करना चाहिए। इस देश के अंदर चाहे अमीर या गरीब, छोटा या बड़ा, कोई न्यायालय के सामने सब समान है। आप जुडिशरी से, कोर्ट से बड़े नहीं हैं और ये कोर्ट का फैसला है। लेकिन आप आरोप लगा रहे हैं कि तानाशाही देश के अंदर आ गई। आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लड़ रहे थे, तो जो लोग भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे वो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे थे और कोर्ट के फैसले को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। अगर चुनाव हार जाएंगे तो ईवीएम खराब हो गई, अगर मनोनुकूल निर्णय नहीं आया तो न्यायपालिका जो वो प्रभावित है, अगर मीडिया आपके बयान को ठीक से नहीं छाप रही है तो कहेंगे कि जो मीडिया वो बिक गई। तो इनको किसी पर भरोसा नहीं है। ये ऐसा लोकतंत्र चाहते जिसमें लूटने की छूट मिले, ऐसा लोकतंत्र चाहते हैं जिसमें किसी को भी गाली गलौज की जा सके, किसी के बारे में भी कुछ भी अपशब्दों का प्रयोग किया जा सके। देखिए, आईपीसी की धारा 499 और 500 जो मानहानि के मुकदमे से जुड़ी हुई धारा, ये पिछले 90 साल से आईपीसी के अंदर है। ये कोई आज की धारा नहीं है। तो कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री को, एक बड़े समुदाय को, मोदी सरनेम वाले सारे लोगों को चोर कह के निकल जाए, और अगर कोई कोर्ट गया और कोर्ट ने कहा, आपकी बात को स्वीकार नहीं किया और उसने आपको दोषी करार दिया, तो आपको तो पहले ही इस्तीफा दे देना चाहिए था। और देखिए, स्पीकर ने तो वही किया जो कानून के अंदर लिखा हुआ है। कानूनी प्रावधान था कि अगर 2 साल से ज़्यादा की अगर सज़ा किसी को हो जाती है किसी मामले में, तो फिर किसी भी सदन का सदस्य नहीं रह सकता है। तो ये, और वही जब उसकी कॉपी जब स्पीकर को मिली होगी तो स्पीकर ने अधिसूचना जारी की है। इसके अंदर इतनी हाई तबाह मचाने की जरूरत क्या है? आप भी जाइए कोर्ट के अंदर, ऊंची अदालत में जाइए, राहत की मांग कीजिए। अगर आपको राहत मिल जाए तो वापस लौट कर आ जाइए। लेकिन अभी तक, जहाँ तक मेरी जानकारी, अभी तक किसी मामले में कोर्ट ने जल्द ही इस तरह के मामले में कोई राहत किसी को नहीं दी। सर, इसमें कोर्ट ने फैसला दिया तो डेमोक्रेसी की हत्या है। और आपने क्या सच बोला? आप तो गाली दे रहे थे। क्या सारे मोदी चोर हैं? इस देश के अंदर कम से कम 1-2 करोड़ लोग होंगे जो मोदी सरनेम रखते हैं और अधिकांश पिछड़ी जाति से आने वाले लोग हैं। क्या सारे लोग चोर हैं? यही आपका सत्य है या यही गांधी की अहिंसा है? तो देखिए, पहले बोल देने से नहीं होता है कि हम सत्य के रास्ते पर चल रहे हैं। तो आपने जो किया वो आपको भुगतना पड़ेगा। बोया पेड़ बबूल का, कहावत ना कहा में, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हुए। तो आपने जो किया वो आपको भुगतना पड़ेगा। लेकिन ये इनको अहंकार है, इनकी हेकड़ी है कि मेरे परिवार ने देश पर राज किया, मेरे परिवार ने आज़ादी की लड़ाई में बड़ी भूमिका का निर्वाह किया और हम लोग पैदा हुए हैं देश पर राज करने के लिए। तो देखिए, इस देश में, लोकतंत्र में, कोई राज करने के लिए पैदा नहीं होता, जनता चुनती है। और नरेंद्र मोदी ने 2014-2019 में इस देश पर से लोगों की सेवा करने के लिए उनका चुनाव किया है और 2024 में फिर एक बार नरेंद्र मोदी लौट कर आएंगे लोगों की सेवा करने के लिए। सर, आपने भी आखिरी दौर में है सुनवाई, उसको लेकर के आपने देखिए, इसी मामले को लेकर मैंने भी पटना के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के कोर्ट में और लगभग 4 साल पहले मुकदमा दर्ज किया था। इस मामले में राहुल गांधी को आकर और अपनी जमानत करानी पड़ी है। अगले महीने की किसी डेट को, किसी तिथि पर उनका अपना बयान दर्ज कराने के लिए आना पड़ेगा। फिर आर्ग्यूमेंट्स होंगे, बहस होंगी, उसमें कोई फैसला आएगा। और मुझे जहाँ तक जानकारी, देश के अंदर कम से कम 1 दर्जन राज्यों में इस प्रकार के मुकदमे दर्ज हैं। तो आप बोलेंगे और माफ़ी नहीं मांगेंगे तो आपको तो वो भुगतना पड़ेगा। तो इसलिए जो भी कुछ हुआ, ये कोई तो आश्चर्य की बात नहीं है। कोर्ट के कल फैसला आने के बाद उनकी मेमोरी जाना, ये तो सुनिश्चित था, ये अवश्य संभावित था। इसलिए ये कोई मेरे लिए आश्चर्य की बात नहीं है। धन्यवाद।